स्वधाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। नाना शास्त्र विचार निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानामितकारिणो प्रभुने भजन्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना वंदे नमत्तादिको। सब लोग बोलेंगे वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। सर्वस्वचाहं गतिसक्तं निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानापोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं नितां परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता के तीसरा अध्याय का 24वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। न बुद्धि वेदम अज्ञान कर्म संगीतां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचर। न बुद्धि वेदम जनयेत् न बुद्धिवेदं जनयेत् ज्ञान कर्म संगिनां ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि जयते सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरण। विद्वान् युक्त समाचरन्। न बुद्धि वेदं जनयेत् न बुद्धिवेदं जनयेत् ज्ञान कर्म संगिनां ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरण। विद्वान् युक्त समाचरन्। अभी एक व्यक्ति बोलेंगे, एक माता जी बोलेंगे तो न बुद्धिवेदं जनेत न बुद्धि वेदं जनेत् अज्ञानं कर्म संगिनाम् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् विद्वान् युक्त समाचरन्। प्रभु जी न बुद्धि भेदं जन्येत् न बुद्धिवेदं जनेत् अज्ञानं कर्म संगिनाम् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्त समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनेत् न बुद्धिवेदं जनेत् ज्ञानं कर्म संगिनां ज्ञानं कर्म संगिनां ज्योतयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि
विद्वान युक्त समाचरण विद्वान युक्त समाचरण। आप ही हिंदी बोलेंगे उनका ट्रांसलेशन। ना नहीं बुद्धि ना ट्रांसलेशन डायरेक्ट, वो तो हमने कल ले लिया, अच्छा, पिछले हफ्ते ले लिया हमने। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिसमें कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ओके, हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? तीसरा अध्याय का थोड़ा 26वां। 26वां श्लोक। नहीं, कुछ और पूछ रहा था। कर्मयोग। तीसरा अध्याय की शुरुआत और यहाँ तक हम लोग पहुँचे, उसके बारे में 26 तक, 1 से लेकर 26 तक क्या हो रहा है, स्टोरी लाइन बता सकता है? आज ही मैंने व्हाट्सएप पर पूरी स्टोरी लाइन भेजी थी। देखिए वो उससे क्या होगा? अच्छा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा, हाँ नहीं मुझे फायदा कराओ। व्हाट्सएप पे प्रभु जी स्टोरी लाइन अरे लिखाई भी नहीं प्रभु जी ने, तो लिखी हुई है व्हाट्सएप पे 3.1 अर्जुना क्वेश्चन 3.1 अरे क्या बात आप ग्रुप में नहीं है, मेरे पास ग्रुप में नहीं 3 है। में 2 मार्क बताए, 4 में कर्म, 5 में विवर्ष। सिर्फ वो पढ़ के नहीं बताना है। अरे याद बाय हार्ट। हाँ, जो मन में आए बताओ, जो जितना याद आए बताओ। अच्छा पहला मैं बता देती हूँ अर्जुना क्वेश्चन प्रभु जी 3.1 और 2 में वो भ्रमित हो गए थे। नहीं, पहले तो हमको सेक्शन डिवीजन चाहिए, अच्छा उसके बाद हर एक सेक्शन में क्या हो रहा है वो बताना चाहिए। ये तो मैं बता सकता हूँ। क्योंकि मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, तो तीसरा अध्याय खत्म होने के बाद चौथे पहले सेक्शन में ही तीसरा अध्याय भूल जाऊंगा। और प्रभु जी ऐसे ही हमको दूसरे और पहले अध्याय का भी भेजिए। हाँ दे दिया है, नहीं हमको नहीं। हमको नहीं दिया। तो क्लास अटेंड नहीं करते कैसे पता चलेगा? नहीं, हमको कभी कभी जाते थे माता प्रभु जी बताइए, एक पहला और दूसरा आपको अध्याय मालूम है, बताइए जरा हमको। ये बोल रहे नहीं बताया, नहीं दिया, ऐसे कह रहे हैं। नहीं ऐसा वाला नहीं दिया, ऐसा पेपर आउट नहीं होगा। ये बात। अच्छा, ये नोट भी चाहिए आपको। ये तो प्रभु ये तो मत ये तो आपका नाम है ना? आपका नाम है? मेरा नाम मैं कह रही थी Fortunately, हमें तो मटेरियल नेम अनंत प्रभु बताया है ना, इसलिए। प्रभु जी कौन से ग्रुप में भेजा है, हमें तो नहीं मिला सुबह टाइम से सो के उठोगे सबको पता लगेगा। सही बात बताई इतने सारे ग्रुप है प्रभु जी ने भक्ति में भेजा है। 4 बजे करीब आज आ गया था, मैं गाड़ी से लौटा था, मैं सुबह आ गया। भेजा है। चलो आप बताओ तो सही, मैं नोट्स भेज देता हूँ। प्रभु जी 3 3.1 से 3.2 क्या करना है? रेनसिएशन। 3.3 to 3.9 निष्काम कर्म योग। 3.10 to 3.16 कर्मकांड। 3.17 to 3.35 to set example। 3.36 to 3.34 beware of lust। enemy of men। मैं कंप्लीटली डिफीट हो रहा हूँ मैं। इतने निकम्मे हम लोग। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं अच्छी तरह से बता पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं और बता दो इसके आगे। प्रभु जी ने लिखा है ना वो त्याग T for त्याग है। 3 3 to 1 to 3.9 त्याग। प्रभु जी छात्र नालायक होते हैं, इतना आसानी से बताया गया था आप लोगों को। अभी केजी में पढ़ रहे हम लोग। आज ही जो मैंने दिया है उसमें अगर आप देख लोगे तो सेक्शन डिवीजन दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 बोलना है, 3 3 बोलना है। जब तक आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपको तीसरा अध्याय कभी भी बुक पाठ नहीं होगा। ठीक है, अब आगे मेरा आशय यह है कि अगर आप आज तीसरा अध्याय पढ़ रहे हो तो पहले, दूसरे, तीसरे जब तक वहां पढ़ रहे हो उसको ऐसे बिना देखे बोल बताते तो इस तरह का सीखना है, ये लेवल का सीखना है। प्रभु ये तो प्रभु टाइम कैसे लग जाएगा यार, इतना आसानी से तो करके देता हूँ। 3.1 to 3.9 is 3। आप लोग का व्हाट्सएप देखो, चेक करो। आपने डाल दिया। ये पहले ही 3 का पहले त्याग देखो चैप्टर नंबर 1 and 2 भी दे दिया आपको, चेक करो व्हाट्सएप। बताया था साइन ऑफ विक्ट्री सब बताया था प्रभु जी ने। अभी देखो हाँ बताओ, देख के बताते हो। अच्छा, साइन ऑफ विक्ट्री कृष्ण डाउट। अगर आपने ये सेक्शन खाली पढ़ा है, मेहरबानी करके घर में सिर्फ आधा घंटा निकालिए, ठीक है? और मैं जो वर्स नंबर दिया है और ये जो एक्शन बताया है उसके अंतर्गत जो भी वर्सेस आते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ वॉर,
एक बार और बता। तो प्रिपरेशन वॉर का जो सेक्शन है उसका सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है, खाली स्टोरी लाइन पढ़ना है। ठीक है, पहला सेक्शन क्लियर हो गया। फिर दूसरा, साइन ऑफ विक्ट्री क्या है, साइन ऑफ विक्ट्री में क्या आ रहा है, तो किसने वो सेक्शन में कितने श्लोका है उसको पढ़ लेना। अगर आप ये स्टोरी लाइन पढ़ लोगे तो आपको पूरा भगवत गीता आ जाएगा, आ जाएगा। श्लोक ना पढ़ के ट्रांसलेशन पढ़ो। हाँ, श्लोक ना पढ़ो, चलो श्लोक में दिक्कत होती है, मानता हूँ श्लोक पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ट्रांसलेशन तो पढ़ ही सकता हूँ ना मेरी भाषा में, ठीक है। सेक्शन ले लिया, ट्रांसलेशन पढ़ लिया, आगे बढ़ो। और उसका परपोर्ट नहीं पढ़ना, बस ट्रांसलेशन वाला पर पढ़ने का बात करनी है ना। पहले ट्रांसलेशन तो पढ़ लो, फिर देखा जाएगा, फिर आगे लेके जाएंगे आपको। ये स्टार्टिंग है, फिर बाद में थोड़ा और हाई लेवल पे जाओ, फिर और हायर ऐसे कृष्णा कॉन्शियस में, केजी के स्टूडेंट वाला पढ़ना है, बाद में हायर कृष्णा कॉन्शियस में पहले आपको थोड़ा सा प्रसाद दिया जाता है, फिर आपको उसका टेस्ट आता है, फिर आप चाहते हो कि नहीं पूरी थाली भर के मिलता तो मजा आता था, है ना। तो धीरे धीरे आस्वाद दिया जा रहा है। तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, स्टोरी लाइन देखोगे, फिर रस बनेगा, रस आएगा, फिर आप श्लोक भी पढ़ोगे, परपट भी पढ़ोगे, भगवत गीता भी पढ़ोगे, भागवतम भी पढ़ोगे, चैतन्य चरितमृत भी पढ़ोगे। रस की बात है, ठीक है। तो ये जैसे देखो, आप लोग ने कोई नई गेम कब खेलते हो, कोई भी नई गेम खेलते हो तो क्या होता है, उसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। इनिशियली खेलने में तकलीफ होती है, अरे ये रूल मालूम नहीं है, अरे ये इस टाइम ये स्किल मालूम नहीं है ना। बॉल को मारना है तो उस तरह से मारना है, या पत्ते की गेम है तो पत्ते की गेम में। तो पहले कोई भी गेम को सीखने के लिए आपको एक एफर्ट लेना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन के साथ करते हुए आप खेल में थोड़े थोड़े स्किलफुल हो जाओगे, फिर उसमें आप निपुण हो जाओगे और फिर खेलने में मजा आएगा। करेक्ट, यहाँ पे भी ऐसा ही है। आप इनिशियली जो रूल्स रेगुलेशंस और जो जिस तरह से वो पढ़ना है, वो स्किल डेवलप करना है, जैसे वो स्किल डेवलप हो जाएगी फिर आपको आनंद आना ही है। भगवत गीता का आशय ही है कि आपको आनंद आए, राइट। कोशिश रखनी है हर दिन प्रतिदिन, जो भी हम करते हैं। चैप्टर 1 का पूरा 1 से 46 श्लोक आपने पढ़ लिया है, ऐसा कोशिश करें। 1 से 72 चैप्टर 2 में वो पढ़ने के लिए समय लगेगा। तो गीता है तो जी खाली जी आज पढ़ लिया, तो गुरु का जो ये है आपने 1 से लेके 10 तक पढ़ लिया, फिर 11 से लेके 31 तक आई है, फिर 31 से 38 जो है वो 2 धर्म है, 38 के बाद आगे 53 तक सेकंड धर्म है, फिर 53 के बाद 272 आपका आत्माराम है। तो ये सेक्शन वाइज पढ़ लीजिएगा। अगर 72 जो श्लोक आपको ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए भी आपको टाइम नहीं है तो आप सेक्शन वाइज पढ़ लीजिएगा, 4 दिन में हो जाएगा। पहला अध्याय आपको पहले दिन में हो गया, दूसरे 4 दिन में ये हो गया, फिर 1 दिन में आप तीसरा अध्याय कर लीजिए, तो 1 हफ्ते के अंदर आप पूरा चैप्टर 3 खत्म करके आएंगे। ठीक है, आप ये कोशिश करेंगे तो चलेगा ना। हम लोग ये एफर्ट लेंगे सब मिलके अपना समय निकाल के, अगर उसका आपको लाभ नहीं मिलता है तो फायदा क्या है। लाभ मिलना जरूरी है। आपका प्रभु जी का, आपका नाम क्या है? धीरज कुमार। धीरज प्रभु जी, आपने भगवत गीता कब पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो आप हर हफ्ते यहाँ पे आएंगे? नहीं प्रभु जी, ये मेरे से उतरी फ्रेंड है, हाँ जी। हमारे घर पे पारिवारिक रिलेशन है। हाँ जी, अभी जहाज से उतर गया है, हरी मेरे साथ सेलिंग भी करी है, हाँ जी, तो वो माला करता है दिन पर दिन भगवत गीता और जिसमें कृष्ण भक्त है। हरि बोल, हरि बोल। तो प्रभु जी यहाँ पे हम लोग भगवत गीता का अभी धन शुरू क्यों है? जो समंदर है उसमें गोताखोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमको कुछ उसमें से मोती मिल जाए। तो मोती ढूंढने की कोशिश में है हम लोग, तो आपका आशीर्वाद होगा तो हम लोग और कुछ अच्छे से कर पाएंगे। हरे कृष्ण। जहाज कहाँ से ऑलमोस्ट से ओके, इधर ही अंदर ही है। यहाँ पे हम अभी चलो आप देख के बताओ, है ना, सेक्शन वाइज बताओ, उस सेक्शन में क्या हो रहा है बताओ, और सिर्फ 3 मिनट के अंदर पूरा खत्म होना चाहिए बता के। चैप्टर 3 हाँ, अब तक आज तक चैप्टर 3
43 वर्सेस 3.1 to 3.2 क्या करना है, 3.3 to 3.9 निष्काम कर्म योग, 3.10 to 3.16 कर्म कांड, 3.17 to 3.35 to set an example for निष्काम कर्म योग, 3.35 तक 3.35 sorry yes 3.35 35 तक okay. and then 3.36 to 3.34 38. 3 एक्चुअली मेरे को 43 तक है, 38 to बिवेयर 43. ऑफ लस्ट, ठीक है। इसके अंदर इसका जो एनिमिस वो है वो ट्री है, टी फॉर त्यागा कर्म करना या संन्यास लेना, आर फॉर रंस स्टेप्स ऑफ भक्ति योगा लेडर्स, के वाई जे वाई ए वाई बी वाई कर्मकांड कर्मयोग ज्ञान योग, ए वाई इज अष्टांग योग, बी वाई इज भक्ति योगा। लास्ट वीक में पढ़ा लिए, लिख दिया, बन गया। उसके अगले बाद हफ्ते ही बोलेंगे, नहीं, उसके बीच में खुलने वाली नहीं है। उसके बाद ई में एग्जाम्पलरी टू सेट एन एग्जाम्पल लाइक कृष्णा एंड थोड़ा सा जनक महाराज, जनक महाराज ठीक है ना। एंड देन लास्ट ई इज 3.3236 एनिमी। शत्रु का ये विनाश। जो श्लोक है ना, जी मुझे बहुत ही प्रिय है। जब से ये एग्जाम्पलरी का जो सेक्शन है काफी डेप्थ वाला है और इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली प्रभु जी आपके लिए, अच्छा क्योंकि आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि समाज में एक लीडरशिप का रोल करते हैं, तो इस लीडरशिप का रोल के लिए ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो उसको अच्छी तरह से समझना, राइट? ऐसा होता है, नहीं मैं Right? कंसंट्रेट कर रहा हूँ, Okay. मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो अब तक 25वां श्लोक के अंदर क्या सीखे आपने? पढ़ के तो फटफट बता दिया, कुछ याद आ रहा है 25 में क्या सीखा? याद है प्रभु जी जो हाँ, उसके पहले क्या था, मतलब थोड़ा उसके पहले जाते फिर 25वां आपको पकड़ा जाएगा। उसके पहले एक महत्व का श्लोक गया है 24 जिसमें 2 तरह के लोग होते हैं जो एक कृष्ण भावनामृत हाँ एक कृष्ण भावनामृत में नहीं होते हैं, और एक जो है वो दोनों सेम कार्य करते हैं जो लेकिन ज्ञान होते हैं वो फल स्टोरी लाइन में क्या हो रहा है। हम लोग ई में है, पहला ई में, ट्री का पहला ई में, बराबर। वो ई का मतलब क्या है? एग्जाम्पलरी। एक व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो दुनिया में उदाहरण देता है। उदाहरण के रूप में भगवान ने 2 उदाहरण दिए हैं। एक कौन सा, कौन से 2 उदाहरण दिए हैं भगवान ने? एक कृष्ण भावनामृत एक जनक महाराज का दिया है और एक स्वयं का दिया है। ओके, क्यों दिया है? कि एक सारा जन समुदाय उनको देखे कि उनका जीवन चरित्र ऐसा था, उस चरित्र से हमें क्या सीखना है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो वो जो उत्कृष्ट व्यक्ति है जनक महाराज या श्री कृष्ण, उन्होंने किस तरह से जीवन शैली करी थी और उनको जरूरत नहीं थी ये सब कार्य करने की, फिर भी उन्होंने ये कार्य किया। क्यों कार्य किया? पूरे जन समुदाय को लाभ देने के लिए, बताने के लिए कि देखो ऐसे जिया जाता है। ओके, फिर भगवान कहते हैं मुझे सब कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो प्रजा में वर्ण संकर उत्पन्न होगा, तो मुझे मेरा कार्य करना है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। ये 24 में था, बराबर। 25 में 2 प्रकार के। तो विद्वान जो है वो जो कर्मी है उसके साथ किस तरह से बात करता है, किस तरह से उसको प्रभावित करता है या उसको एक मार्गदर्शन देता है कि तुम्हें इस तरह का जीवन जीना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा करते हुए 26 में कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, जो भक्ति के अंदर अग्रगण्य हो गए या उत्कृष्ट हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है कि आपको ये ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। न बुद्धि भेदम, पहला ही शब्द है न बुद्धि भेदम।
बुद्धि में भेद नहीं लाना है। कैसे भेद? भेद मतलब क्या कि कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसको जाके बोला है तो ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये ऐसा करना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति को ऐसा सब पता चले कि ऐसा नहीं करना है और ऐसा करना है, तो मतलब गाड़ी जाती है तो हम लोग उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते ना, रिवर्स करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को आपको स्टॉप नहीं करना है, उसको राउंड अबाउट करके लेके घूम के आना है। राउंड अबाउट में देखो ना, उसकी रास्ते से धीरे धीरे उसको अपने रास्ते लाना है। वो जो उत्कृष्ट भक्त है उसको बताया जाता है कि आपको इस तरह से करना है, उसके साथ बुद्धि का भेद नहीं करना है, उसकी बुद्धि के हिसाब से चलना है, लेकिन थोड़ा डाइवर्ट कर देना है, उसका फोकस पॉइंट जो है वो चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे इस श्लोक में ये बताया गया है। अभी आपको ख्याल आया कि हम लोग कहाँ हैं जी? उसके पहले क्या हो रहा था? उदाहरण के पहले आर में क्या हो रहा था? ये पूरा टॉपिक क्या है? ये पूरा टॉपिक, तीसरा अध्याय का टॉपिक क्या है? क्यों हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं? ये हम लोग ने इसके बारे में बताया था, एलॉबरेटली बताया था कि दूसरे अध्याय में क्या हो गया। कर्म करूं या त्याग करूं? ठीक है, फिर कर्म करना जरूरी है क्योंकि त्याग से तो कोई जी भी नहीं सकता है ना। कोई ऐसे ही बैठ गया तो कैसे, उसकी शरीर नहीं चलेगी ना। शरीर के अंदर खाना चाहिए, खाना के लिए कमाना चाहिए, कमाने के लिए समय देना पड़ेगा, फिर सारे कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, आर यू ऑल फॉलोइंग? कर्म करने के बाद उसको बहुत सारी चीजें का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और उसके लिए उसको तैयारी रखनी पड़ेगी कि उसके जो फल मिलेंगे उसको भोगने के लिए या उसकी सजा रूप के लिए पाप भी होगा, ये सारे कार्य होंगे। ठीक है, उससे बचना कैसे? हम लोग देखो इस दुनिया में से फ्री में पानी लेते हैं, फ्री में हवा लेते हैं, फ्री में सूर्य प्रकाश लेते हैं, ये सब कुछ फ्री है। तो अभी हमारा भी कर्तव्य है ना कि ये सारी विभूतियों के द्वारा हमको ये सब मिल रहा है, तो हमें उसको रिटर्न देना है। तो कोई भी कार्य करते हैं उसका सैक्रिफाइस देना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या संस्कृत वर्ड था दूसरे 12वां श्लोक में? क्या संस्कृत श्लोक था? स्तेन, नाम बताया था, स्तेन चोर है। चोर। अगर वो जो कार्य नहीं करेगा वो क्या है? नाम संस्कृत में क्या नाम है? स्तेन। भूलने का नहीं है सब। ओके, अगर ऐसा नहीं करना है और स्तेनगिरी से बचना है, स्तेनगिरी, ओके, स्तेनगिरी से बचना है तो क्या करना है? आपको सैक्रिफाइस करना है। तो 3.13 में बताते हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी है, उसको भगवान को पहले ऑफर करना है, भगवान विष्णु को ऑफर करना है। ठीक है, और उसका यज्ञशिष्ट लेना है। उस भोजन को प्रसाद कहते हैं, प्रसादी प्रभु की भाषा में। ये हाँ, प्रसादी को हमारे गुजरात में भी प्रसादी कहते हैं, हम भी प्रसादी कहते हैं। तो प्रसाद लेना है, उससे क्या होगा? हमें पाप नहीं लगेगा। नहीं तो ऐसा का जो भोजन है वो हमको पाप लगेगा और हम उसी कैटेगरी में स्तेनगिरी में चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़ता है। ये तो हो गई भोग की बात की, भगवान को ऑफर करें, लेकिन अपना कर्म भी तो भगवान को ऑफर करना होता है ना। ये एडवांसमेंट है। सैलरी मतलब मैंने ऐसे सुना है कि आप हर घंटे, हर 2 घंटे पे अपने जो भी आपने कार्य किया भगवान को बहुत अर्पित करें। दे दो। ये कर्मयोग की शुरुआत है। ये जो भी गृहस्थ है, ग्रहमेदी जो होता है वो भगवान के बारे में कुछ नहीं सोचता, वो अपना जीवन अपने शरीर के लिए जीता है, ग्रहमेदी। लेकिन गृहस्थ जो है वो सारे ये कार्य करता है, जो भी कार्य करता है वो भगवान के अनुरूप, भगवान को अनुलक्ष्य, भगवान को समर्पित होता है। ठीक है, ये कर्म काम जो करेगा वो गृहस्थ है। ओके, तो धीरे धीरे जैसे कोई भी, अभी यहाँ ये श्लोक में बताया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भगवत कार्य करने के लिए थोड़ा सा इंक्लाइंड है, उसको बताया जाता है कि भाई तू जो कार्य कर रहा है उस कार्य में भगवान का अंश डाल दे। मतलब भगवान के लिए कार्य करने का तू शुरू कर। सबसे पहले क्या होगा? पहले भोग करिए, भगवान को भोग देना है। भोग से हमें उसका जो उनका उचिष्ट है
प्रसाद हमको खाना है, सबसे पहला कार्य ये करना है। फिर घर में डेटी आ जाएंगे, फिर घर में उसकी पूजा होगी, हाँ, फिर भगवत गीता भागवतम का अध्ययन होगा, जपमाला होगी, तो ये धीरे धीरे एडवांसमेंट होगा। तो लेकिन ये सीधा एक ही दिन पहले दिन प्रभु जी अभी आपको कांच से भोग करना पड़ेगा, आप ये मंदिर लगाएंगे, आपको सुबह मंगल आरती करना है, शाम को संध्या आरती करना है, आपको भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है, तो पागल हो जाएगा। और क्या बात में क्या बोलता है तू, भाग यहाँ से, भगा देगा, नहीं काम करेगा, बुद्धि भेद हो जाएगा। ये कार्य नहीं करना है। हमारे साथ हम जो भी हमको यहाँ पे भक्ति में लाए, तो उन्होंने कैसे किया, धीरे धीरे, दोस्त जरा धीरे धीरे दिया, स्टेप बाय स्टेप, है ना। साथ से शुरू। तो आप ये भी समझो, आपका डेवलपमेंट जब इंट्रोडक्शन हुआ आपको इस्कॉन का, तो किस तरह से आपको बताया गया और अभी क्या लेवल पे आपको, और अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है। माता जी 16 राउंड करना है आपको, है 16 राउंड जरूरी है। प्रभु जी भगवत गीता भागवत पढ़ना है, प्रभु जी आपको जो बताया उसका ध्यान रखना है, खाली नोट्स पढ़ना नहीं है, ये बताया जाता है आपको। क्यों? आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बताया जाता है, इसलिए सारे लोग आपके लिए कंसर्न है। माँ जो होती है बेटे को, कहाँ गया, अंदर गया तो आप बोलते हैं ना, देखो बेटा आप भी पढ़ लेना चाहिए, आपको आगे लिए आपके लिए काम आएगा, है ना। हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन वी फील दैट वी शुड फॉलो, वो नहीं करता है, उसका बुद्धिभेद हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे धीरे धीरे उसमें बदलाव आएगा ना। तो इस तरह से हमें इसको समझना है कि हमें कोई भक्ति के लिए बोलता है कि आपको माला करनी होती है, आपको ध्यान देना है, माला करते रहे, माता जी के पास ही रखना है उसको, वो उसका ट्रीटमेंट उधर ही है, इधर नहीं है। बैठ नहीं रहा है वो, यहाँ पे सब उससे एडवांसमेंट में आए हैं, उधर ही रखना है, वहीं पे उसका सोल्यूशन है। वो एक्सपर्ट माता जी है। तो बस वही हमारा भी बचपना है ना, हमको भी बताया जाए। मुझे कितनी बात मुझे हमको ये सबसे बात है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अभी भी तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अभी भी बताते हैं। लेकिन बुद्धि का प्रॉब्लम है, नहीं मानते, है ना। धीरे धीरे ही होगा वो, हमको एक्सेप्ट भी करना है। जो हमको बार बार बताया जाए ना कोई चीज कि तुम्हें ये करना है और हम नहीं करते, तो ये समझना है कि जड़ बुद्धि है, समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए कोई बता रहा है, तो मुझे वो सुन के उसको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड था, अभी कनाडा में, हम लोग सब साथ में पढ़ते थे ना। वो बताता है, एक बार हम लोग, वो यहाँ पे रहता था, अबू धाबी में रहता था, और यहाँ पे हम लोग कुछ 10 साल तक साथ में थे। 12 में गया वो कनाडा में। वो बताता है कि जब भी मैं घर से जाता हूँ, तो माँ मुझे एक लंबा लिस्ट देती है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। वो मैं इतना छोटा बच्चा था तब से सारी इंस्ट्रक्शन, सारी लिस्ट एज इट इज मेरे को, मैं अभी भी जाता हूँ, बोलता है अभी मैं 30 साल का हो गया तब की बात है, तो वही लिस्ट रिटर्न आता थी। वो बोलता है नहीं, लेट मी हियर। वो माँ मेरे लिए प्रेम से बता रही है, और ये बता रही है कि मेरे लिए वो कितना कंसर्न है, उसका प्रेम दिखा रही है वो लिस्ट दे के। मैं जरूर सुनूंगा। हम करते थे क्या? हम नहीं करते थे। हाँ, वो तो बोलती रहेगी क्या करना, हाँ ठीक है मेरे को मालूम है, मैं ऐसा करूंगा, नो बॉडी। वो पूरा लिस्ट सुनता है, माँ का प्रेम दिख रहा है उसमें, माँ का प्रेम दिख रहा है। तो इस तरह हमारे जो गुरुजन है, वो हमको कुछ बताते हैं, तो हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं, नहीं कि वो बड़े हैं तो वो अपना बड़ापन बताने की कोशिश कर, नहीं, हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं। इस चीज को समझना है, राइट। तो श्लोक आपको पढ़ना है। अरे मैं पढ़ूंगा 15 बस। ये जो बता रही है ना, अभी मेरे घर की बात बताऊं, जो मेरी मम्मी बताती थी ना, लिस्ट देती थी, अभी विलास नहीं देती है। उसी लेवल से, उसी इंटेंसिटी से, उसी कंसर्न से, उसी गुस्से से। अच्छा, वो हमारे यहाँ भी शौक है। तो मैं उसको बहुत, वो बोलती है तो मैं हाँ ठीक है यार,
करूंगा ना, लेकिन वो जो बता रही है वो प्यार है, उसका मेरे लिए कंसर्न है, मेरे लिए सोचती है, मेरे लिए जीवन दे रही है, वो बता रहा है, वो भाव है, उसको देखना है। When you go out, वो माता जी भी आपको बताती रहेगी लंबा लिस्ट। 17 साल हो गए प्रभु। हाँ, तो आप जब जाओगे ना, ड्राइव करते होगे, हाँ ये बोलिए, अच्छा बोलने दो, बोलते अच्छा 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 लगता है हाँ। कि नहीं? अच्छा लगता है वो, मानो ना मानो अच्छा लगता है। नहीं फैक्ट है, अगर वो नहीं बोलेगी तो प्रभु वो बीमार हो जाती है। देखो देखो, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको नहीं बताएंगे तो आप कहाँ जाओगे? आप उसी में फंसे हुए, छूट नहीं सकते भैया। नहीं इसलिए एक गोली भी नहीं खाती, बीमार नहीं पड़ सकते। तो ये भाव है और इस भावना से चलना है हमें। ओके, तो हम लोग ने श्लोक, अभी आपको आइडिया आ गया में हम लोग कहाँ हैं? हम लोग 13 पे रुके थे। 13 के बाद जो एग्जाम्पलरी का जो सेक्शन है बीच में, हमको बताया जाता है कि संसार का चक्र कैसे चल रहा है। ओके, वो चक्र इसीलिए बताया गया है कि आपको समझ में आए कि कर्म का सिद्धांत क्या है और कहाँ से हमको वो चीजें मिल रही है और हमारा कर्तव्य क्या है, उसको फिर से एज ए सैक्रिफाइस दे दे। ये यहाँ तक के बाद फिर कर्मयोग का शुरू होता है, जहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बताया जाता है। ओके, और उसी सेक्शन में हम लोग यहाँ पे आज का श्लोक पढ़ रहे हैं। न बुद्धि भेदम जनये अज्ञान कर्म संगीनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर। ओके, तो यह श्लोक बताता है कि ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे ज्ञान है, उसे अपने आचरण और वचनों से ऐसे लोग को प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने कर्मों के फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित करें। यह व्यवहारिक मार्ग है ना? अब जैसे हमने बताया कि भगवान को भोग लगाना, दिन प्रतिदिन जप करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, ठीक है, ये जो कार्य है उससे हम धीरे धीरे कृष्ण की सेवा में संलग्न होंगे, हमारे कार्य को अर्पण करने की कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन है। प्रभु जी, आपको समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ मैं? सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, खाली सुन रहे हैं? समझ भी रहा हूँ। अच्छा, अगली बार यही समझाएंगे सर। तो श्लोक में तीसरी पंक्ति है, जोशयेत सर्वकर्माणि। उसका अर्थ क्या है? अपने सारे कर्म प्रभु को नियोजित करें सारे कर्म। सबसे पहले मैं उसका आचरण खुद करूंगा जब मैं किसी को बताऊंगा तो। ओके, जब तक मैं खुद को उसमें नहीं करता, उसका मेरा कहना आपको, मैं बोलूंगा माता जी आपको 16 माला करनी है और मैं खुद ही नहीं करता हूँ, तो उसकी असर ही नहीं होगी उनको। करेक्ट है कि नहीं? आप 16 माला करती हैं? स्टार्ट और किया, वेरी गुड। पहले बीच में छूट जाता है, आधा तो 16 माला हर एक व्यक्ति को करनी है। ऐसा मैं जब बताऊंगा तो मैं खुद 16 माला करना होना चाहिए। हर दिन आपको भगवत गीता भागवतम पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहिए, तभी बता सकता। तो पहले मुझ पे आचरण करना है। और फिर चौथी पंक्ति में क्या बताया है कि दूसरों को डिवोशनल कर्मों में लगाए। धन्यवाद माता जी। तो दूसरों को भक्ति में कर्म में लगाने से पहले मैं क्या भक्ति कर्म कर रहा हूँ? हाँ, मैं भक्ति कर्म कर रहा हूँ, उसका मुझे लाभ हुआ है, उससे मैं आनंदित हूँ और वो भाव मैं दूसरे को दे सकता हूँ। अगर मुझे उसका अनुभूति नहीं है, मैं उसको समझा नहीं हूँ, तो मैं दूसरों को कैसे बता सकूँ कि उसमें आनंद आता है? करेक्ट है कि नहीं? तो इसका हमें ध्यान। अच्छा, उसके पहले हम लोग ने 3D सीखे थे। व्हाट इज 3Ds? 3D इसके पहले के श्लोक में ही बताए थे। 25 श्लोक में हाँ, भगवद गीता का ड्यूटीफुल, डिटैचमेंट डिटैचमेंट, डिवोशन। नियमित कार्य, डिटैचमेंट, डिवोशन और कर्म। नहीं, ड्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। डिटैचमेंट, डिवोशन। प्लीज नोट इट डाउन। भगवद गीता का मुख्य बिंदु है, बहुत ही महत्व का चीज। अच्छा, कोई रिलेट कर सकता है कि ये क्यों ऐसा है? ब्यूटीफुल, डिटैचमेंट एंड डिवोशनल। अब समझिए ड्यूटीफुल क्या होता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, नियमितता कार्य करना, नियमित कार्य, सुबह उठना, भगवान बराबर।
तो ड्यूटीफुली हमको भगवान की सेवा करनी है, बराबर। उसके बाद डिटैचमेंट क्या है? Fruitful activity is detachment of the आसक्त रहना, मतलब बिना जो भी निष्काम करना, फल के कर्म करना। fruity काम activity, करना, fruitful fruity activity से detachment कैसे? नहीं Detachment We have के to साथ detachment की कर्म result. without Whatever fear, it without is, the motive of result, Fruitive activity means it is expecting the fruit. Expecting, without 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 fruitive expecting the activity. fruit. Without fruitive activity Doing निष्काम करना। doing Very karma good. without Detachment without fruitive expectation. एक्टिविटीज का रिजल्ट से डिटैच, मतलब उसका रिजल्ट का नहीं सोचना, एक्टिविटीज तो करनी है लेकिन फ्रूट का नहीं सोचना। अच्छा, दोनों को कनेक्ट करिए। ड्यूटीफुल ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन एक ड्यूटीफुली कार्य कर रहे हैं, फल का नहीं निष्काम सोचना। हाँ, तो ये ब्रैकेट हो गया। निष्काम कर्म। फिर हमने दूसरा ब्रैकेट ओपन हुआ, उसमें आया डिटैचमेंट। अभी मैं ब्रैकेट खोल दूं और दोनों को मिक्स करूं तो क्या होगा? What is the relationship between the dutiful and detachment? हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। इसको और नहीं, ये थोड़ा फोर्स है। ये जो बता रहे हैं आप, फोर्स है। नियमित फोर्स कार्य मैं नेचुरल कहना चाहता हूँ। नेचुरली ये दोनों कैसे संबंध बनेगा, इसलिए पहले वो ब्रैकेट में था, करते अब रहे जो और भगवान को समर्पित करते हैं। ये भी थोड़ा उसमें फोर्स है। अपने आप नियम लोग ऑनियन गार्लिक किस कोई भी खाता है सेवा यहाँ पे? सेवा अभी कोई भी ऑनियन गार्लिक खाता है? कोई भी नहीं खाता। पहले खाते थे। वो कैसे निकला घर से बाहर कैसे गया ऑनियन गार्लिक? अपने आप जब से भोग लगाना सीखा। ठाकुर जी आगे ना तो मतलब आप ये जो कर रहे थे, जब से हमने ये सालिग्राम जी की सेवा करी थी, जो सेवा करी थी, हाँ, शालिग्राम की सेवा करी थी, मतलब ड्यूटीफुली सेवा शालिग्राम की करी, तो तब उसका से फल, भोग लगाया ना, तो उसका उसमें फल क्या मिला आपको? बहुत चीजें अंदर परिवर्तन आया। ऑनियन गार्लिक से डिटैचमेंट हो गया। आपने सेवा करी, आप अपने आप को उस भक्ति के प्रोसेस में डाले। जैसे आपने वो भजन क्रिया में गए, नौ जो स्टेज है ना, आपने पहले भजन क्रिया करी। जितनी अच्छी भजन क्रिया करेंगे उतना डिटैचमेंट बढ़ेगा। ये ऑटोमेटिक है। घर में ऑनियन गार्लिक आ रहा था, हम लोग बड़े चाव से खा रहे थे, लेकिन जब कृष्णा आए, तो कृष्ण के लिए तो हमको ऑनियन गार्लिक नहीं देना है, तो हम लोग ने ड्यूटीफुली भगवान का भोग बनाया, उनको दिया, उनका प्रसाद लिया। अभी क्या हो रहा है? डिटैचमेंट हो गया ऑनियन गार्लिक से। ये नेचुरल प्रोसेस है, करेक्ट है कि नहीं? ड्यूटीफुली कार्य किया, सो ड्यूटीफुल वन ब्रैकेट, उसको ओपन करके हमने डिटैचमेंट के साथ दिखा दिया। अभी एक ब्रैकेट खुला है, डिवोशनल। अभी ये ब्रैकेट खोल दो, अभी ड्यूटीफुली, डिटैचमेंट और डिवोशनल। अभी बताइए क्या होगा? बताइए, मिक्स करिए, कलेक्ट करिए, रिलेट करिए। डिटैचमेंट होगा तो भक्ति में कन्वर्ट होगा। डिटैचमेंट से भक्ति में, प्रेम में आ गए। प्रेम बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको और आनंद आएगा, आनंदित होने लगेंगे। आपकी श्रद्धा दृढ़ होगी, निष्ठा में हो जाएगी, और ये जब निष्ठा और बढ़ेगी। अच्छा, ये जो इंजन है, ये जो भक्ति के स्टेप्स का जो इंजन जो मैं बताऊंगा, हमने श्रद्धा करी, फिर हमने साधु संग करा, और फिर हमने भजन क्रिया करी। तो श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, इस तीनों का समन्वय और जो गाढ़ता, जो तीव्रता से हम ये तीनों चीज को करेंगे, तो हम जो ब्रैकेट, ये तीन ब्रैकेट में से पहला ब्रैकेट हमारा आएगा। इसे करते करते अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाएगी। डिटैचमेंट। अनर्थ निवृत्ति, ऑनियन गार्लिक घर से बाहर गए तो अनर्थ निवृत्ति है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अनर्थ है जो हम करते हैं, वो सारे अनर्थों का नाश होने को शुरू करेगा तीन कार्य करने से। अभी हमारा मान लो कि अनर्थ निवृत्ति में बहुत अग्रसर हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग तीव्रता से तीनों कार्य कर रहे हैं। दामोदर जी ये अंदर से बंद किया दरवाजा, अंदर से आप वो सब लोग को माता जी के सुपुर्द कर दीजिए। कर दिया। आपने अपने पुत्र को डिटैचमेंट ले लीला में डाल दिया, अभी आप डिटैचमेंट रखिए। अभी निष्ठा और भाव रखिए, प्रेम थोड़ा दूर रखिए। निष्ठा भाव आ रहा है हाँ। रास्ते में। अनंत निवृत्ति के बाद आएगी ना किसी हाँ, तो अभी ये तीन जो प्रोसेस है, श्रद्धा,
साधु संग संग, भजन क्रिया इसको हम लोग और प्रोसेस करते हैं अनर्थ तो अनर्थ निवृत्ति के आगे एक और स्टेप मिलता है जो श्रद्धा और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसको बोलते हैं निष्ठा। अभी निष्ठा अभी अनर्थ निवृत्ति नहीं है, अनर्थ नहीं है, तो अभी आपकी जो स्पीड आपकी जो अटकी थी कई सालों से वो गाड़ी भागने को शुरू करती है। श्रद्धा अभी दृढ़ होके निष्ठा बनी है। श्रद्धा और निष्ठा अलग अलग है इसका। श्रद्धा इज फेथ हो रही है ना। श्रद्धा हो गया तीन फेथ, स्टेप और है। श्रद्धा निष्ठा श्रद्धा हो गया फेथ। प्रभु जी को आप लोग के जो मन में आए बताओ उनको, सच्ची बोलता हूँ, सबका डाउट क्लियर होगा। जैसे प्रभु जी फर्स्ट स्टेप है। बचपन से बोला गया कि भगवान है, भगवान है। हाँ। हम लोग ये सोच रहे हैं भगवान, लेकिन जब भगवान ने हमें कुछ कर दिया तो हमें उनका बिलीफ हो गया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ। तो उसी तरह श्रद्धा हुई फेथ और निष्ठा हुई बिलीफ। एक तरह का बिलीफ हो गया, निष्ठा हो गई कि भाई हाँ सच में है। मतलब ऐसा जो हमारे साथ जब होने लगा कुछ इस तरह, हमारा फेथ बिलीफ में टर्न हो गया। उन्होंने एक शब्द अच्छा दिया, विश्वास। विश्वास, वही बिलीफ मतलब विश्वास। अभी निष्ठा को समझने के लिए और एक भाई आ गए, उनका नाम है विश्वास। विश्वास। अब मुझे तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं। तीनों एक जैसे लगते हैं, यही तो बात है, यही तो बात है। नहीं ऐसे बोलते ना हमारे, अरे मुझे बड़ी श्रद्धा है, विश्वास है, जैसे क्या हुआ, बच्चा जन्म लेता है, निष्ठा है। उसको बताया ये आपकी माँ है, ये बाप है, लेकिन उसे तो नहीं पता। उसको उसने फेथ किया, हाँ मेरे सच में माँ बाप बता रहे होंगे। धीरे धीरे वो देखा कि मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे बचाते हैं, करते हैं, मुझे खिलाते हैं, तो उससे अब बिलीव हो गया, विश्वास हो गया, सच में है। तो वो वाली चीज। लेकिन श्रद्धा अच्छी या विश्वास, इन डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक विश्वास ही नहीं आएगा। हाँ, जब तक श्रद्धा नहीं है श्रद्धा होने जरूरी है। बराबर, तो श्रद्धा प्रिलिमिनरी हो पहला गई, step है। हाँ, विश्वास उसके ऊपर आ गया, थोड़ा ऊपर आ गया, हाँ। उसके ऊपर निष्ठा आ गई। निष्ठा मतलब आपके लिए उनकी पूरी के पूरी निष्ठा है, करेक्ट है, मैं मान गया, अभी क्लियर हो गया। अच्छा, पूरी तरह माता जी Dedicated. पूरी तरह निष्ठावान है आपके लिए। आपको ना उनके ऊपर डाउट आएगा ना उनको आपके ऊपर डाउट आएगा, ये निष्ठा है। कृष्णा पे भी ऐसे ही रहना चाहिए, टॉप पे। पर हमारी शादी हुई थी तो उस टाइम हमें केवल विश्वास था। एग्जाम नहीं सही पे जा तो शादी के पहले निष्ठा श्रद्धा नहीं थी, हाँ, निष्ठा शादी नहीं से थी। पहले नहीं है। शादी के पहले श्रद्धा क्या थी। श्रद्धा? नहीं मिले एक दूसरे को, नहीं मिले। माता पिता ने बात बनाई, श्रद्धा कुछ नहीं बनी, प्रभु। श्रद्धा बनी, फिर विश्वास हाँ, बना। वो फिर बन गया, फिर क्लियर हो गया, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा है। हो गया क्लियर। 6 दिन में श्रद्धा कैसे होगी? सही तो है ना पूजा? हम लोग ने ये डिस्कशन अभी 17वां अध्याय शुरू किया तभी किया, बिलीफ का फर्म हो गया, फर्म बिलीफ। जो 17 17वां अध्याय शुरू किया ना, तो उसमें यही बात, यही डिस्कशन ईमानदारी हो गया। ईमानदारी अभी से थर्ड में चालू कर दिया। 6 दिन में श्रद्धा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ईमानदारी। तो किसी में भी नहीं हो सकती है। हाँ, वो किसी हम अब निष्ठा हो गई है। होते हैं तो अब किसी में निष्ठा नहीं होते। अब तो निष्ठा। एकदम तो अब भगवान में हम निष्ठा नहीं रख सकते, क्योंकि एकदम। बहुत लोग नहीं रखते हैं। कि अभी किसी का एक वीडियो देखा था कि कृष्णा कुछ नहीं है, ये आते रहते हैं ना यूट्यूब पे, और उस पे एक ने बोला कि मैं कोई पूजा नहीं करती हूँ, मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, मेरी बेटियां वो हैं, लेकिन मैं कोई दीपक नहीं जलाती, लेकिन मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं कोई गोली नहीं खाती, सबसे लेकिन मैं भगवान को पूजा नहीं सबसे बड़ी निष्ठा वाली। लेकिन वो उसमें क्या हुआ, वो पूजा भी नहीं करती, दीपक नहीं जलाती, कृष्णा नहीं बैठे हुए, कहती फिर भी मैं बहुत करोड़पति हूँ और मेरे बच्चे बहुत अच्छी राह पे चले। तो वो क्या है फिर? उसकी कर्म है, वो कुछ कर्म लेके आया। कर्म नहीं है। पर मैं इसमें जो क्या बोलते हैं, एथिस्ट, तूफान आई थिंक एथिस्ट जो होते हैं वो सबसे बड़े निष्ठावान होते हैं देखा जाए तो। उनकी जो एक तरीके की डेडिकेशन है वो एक छोटे मोटे भक्त के लेवल से काफी ऊपर होती हाँ, है। लेकिन ऐसे लोगों को क्या बोलोगे जो भगवान को जानने के बाद भी मानते नहीं है, क्या विश्वास नहीं करते कि वो वो मुझसे हमारे नहीं लिए करते बुरे कर रहा हैं। है। हम वो उससे विश्वास बड़े। कर रहे हैं कि हाँ, भगवान वो तो हमारे और लिए भी कर बड़े। रहे वो हैं, उससे ज्यादा मेरे लिए लेकिन है। नहीं, के बाद भी। हम अपने दम पे बने, भगवान ने हमारे साथ वो ऐसा सब कुछ बोल रही थी, वो मैं शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने किया नहीं किया। मैं करना नहीं चाहिए, अच्छा ही लगता वो चैलेंज कर रही है। लेकिन वो चीज मुझे थोड़ा अच्छा ही लगा कि वो चाह रही है कि भगवान, मैं भगवान से ऊपर, यही लेकिन तो भगवान से ऊपर यही कलयुग है ना, वो माया। मायावादी है ना, माया। personal हमारा हमरत। डिस्कशन ऑफ ट्रैक हो रहा है, कृपा करके हमें आज ये जो फ्लो खत्म करना जी है। आपका जो प्रश्न है आराम से मिला आराम जाएगा। से। वो चीज आपका पे प्रश्न discuss कर- का उत्तर 7वें अध्याय में है, वो 17वां अध्याय में है ना, वो अभी नहीं ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप
आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लेकिन लोग आगे मुझे बढ़ते ऐसा नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने वो बता रही थी कि कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हैं। हैं। वो 17वें में आएगा। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। और अभी पहला ही प्रश्न है कि जो लोग शास्त्र को नहीं मानते और तो भी अलग प्रकार की विधियों में लगे रहते हैं, हे प्रभु बताइए कि उनका क्या, उनकी गति क्या है। ऐसा अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं और पूरा सत्यावाद है उसके बाद खुलता है, अभी नहीं खोल सकते उसको। और अभी तो 2 या 3 श्लोक पहले भी तो था, जो मेरे लिए कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी मेरी मान रही है। हाँ, ये अभी आगे आया ये तो हाँ, ये था। कौन सा अभी श्लोक है? आया था ये। ये अभी ये 15 1 या 2 श्लोक पहले ही है, ज्यादा पुराना नहीं है, 24 या 25 में है। 23 है। हाँ, पढ़ो ना, वो शब्द पढ़ो ना। ये मेरे को याद आ वो गया। इनडायरेक्ट में मुझे ही पूछ रहा है। वो कह रहे जो उधर भी जा रहा है और जो इधर जा रहा है डायरेक्शन मेरी है। डायरेक्शन मेरी है। बहुत ये सुंदर, रहा, बहुत मैं सुंदर। ट्रांसलेट ये मुझे आज अपने इम्प्रेस कर दिया। क्योंकि यदि मैं नियत कर्म को जबरदस्त। सावधानीपूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पद को ही उसमें संस्कृत 23वां संस्कृत वर्ड पढ़िए, 23वां है। संस्कृत पढ़िए उसका। यदि ही अहम वेद्यंत मार्च का अनुक्रमण जाति कर्माणि मेरे को बताइए जरा। 23 ये अनुवर्तनते वर्तानो अनुवर्तनते, अनुवर्तनते जो मेरा ही है ना? वर्तानो अनुगमन अनुवर्तनते। करती 23 है 23। 23 में हमने ये डिस्कस अनुवर्तनते, किया इस था, पे काफी लंबी डिस्कशन बहुत है। काफी लंबी लंबी डिस्कशन। डिस्कशन हुई थी। ओके, तो इस चीज को नहीं भूलना है। श्रद्धा के ऊपर आप का जो प्रश्न है मिलेगा आंसर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 कर्म के बारे में दिखा था, कर्म कांड, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ओके, और यद्यपि ये जो कार्य करते हैं जो लोग मुख्यतः रजोगुण से प्रभावित होते हैं। जो भी व्यक्ति हम यहाँ पे मिलते हैं और जिनके साथ इंटरेक्शन करते हैं वो रजोगुण से विद्यमान होता है। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही हम कृष्ण भावना भावित एक्शन में नहीं ला सकते, उसको ग्रेजुअली सत्वगुण में लाना पड़ेगा। जैसे ऑनियन गार्लिक खा रहा है या नाना प्रकार की दूसरी क्रियाएं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले प्रसाद दिया जाए और धीरे धीरे प्रसाद की असर होगी, वो रजोगुण छोड़कर सत्वगुण में आएगा। सत्वगुण में आने के बाद भक्ति के मार्ग में चलेगा। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। आर यू फॉलोइंग व्हाट इज दिस रजोगुण सत्वगुण, व्हाट इज हैपनिंग हियर? आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? इज गोइंग वेरी शुद्ध हिंदी और व्हाट? नहीं, वो उनको इसलिए बुलाया है कि उनका जो मलयालम के लिए आपकी सेटिंग करानी है उनको। ओके, लेकिन ये तो हम आपको समझ में आता है कि नहीं? मजा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आता है। धन्यवाद। ओके, नहीं, तो प्रभुपाद जी जब अभी 2 छोटी सी स्टोरी ले लेंगे और फिर परपट हम लोग पढ़ेंगे। भगवान प्रभुपाद जी ने जो टिप्पणी दी है, प्रभुपाद जी जब इस्कॉन की स्थापना करी तो जो हिप्पी लोग थे उनके बीच में, और ये लोग पूरी रात मद्यपान करते थे, नाना प्रकार की क्रियाएं करते थे और सुबह उठ के आ जाते थे, नहाए नहीं, धोए नहीं, बाल बिखरे हुए, कैसे भी कपड़े पहने हुए, मंगला आरती चल रही है, सुबह में मंगला आरती चल रही है। प्रभुपाद की लेवल क्या है और कैसे लोगों के साथ है? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति सड़क पे जाते जाते उसको एक लकड़ी मिलती है और आगे जाते उसको एक तार मिलता है, फिर और आगे जाके उसको क्या बोलते हैं, उसको पंपकिन मिलता है, सूखा पंपकिन। तो लकड़ी को पंपकिन के साथ लगा के वो तार खींच लेता है और एक तारा बना लेता है। तो ऐसी स्थिति में हूँ, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। वो स्थिति में जब ऐसे लोगों के साथ थे तो धीरे धीरे ये रजोगुणी नहीं थे, ये तमोगुणी थे। ये जो भी लोग थे तमोगुणी थे और उस तमोगुण को उनसे उसको उठाकर सत्वगुण में लाए। और कई लोग जो भी 65 में जुड़े थे उनके साथ, 65-66 में, वो सब बड़े महाराज हो गए, सन्यासी हो गए। 15-16 साल की उम्र में, कच्ची उम्र में ऐसा तमोगुणी स्थिति से बाहर निकाल के अभी सब सन्यासी है। तो ये चमत्कार कर दिया प्रभुपाद जी ने। तो ऐसे आपको जानते रहेंगे, एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे, उनका नाम है जॉर्ज हैरिसन। सुना है? जॉर्ज हैरिसन
उनका जो गाना था पूरी यूरोप में और अमेरिका में एकदम विख्यात था। और जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और आके एक दिन बताए कि मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ और आपकी शरण लेना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा आप बहुत ही विख्यात म्यूजिक का संगीतकार है और आप अगर वो छोड़ दोगे तो सब लोग को अच्छा नहीं लगे। इस बात को हरे कृष्णा मूवमेंट को भी अच्छा उसका असर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शिष्य हो, मैंने अपना लिया, मैं तुमको हरिसन से हरिसन बताता हूँ, हरि भगवान का पुत्र ऐसा मैं देता हूँ। हाँ, इस तरह का मैं तुम्हें संन्यास देता हूँ, लेकिन आप जो कार्य करते हैं उसको छोड़ेंगे नहीं। और जॉर्ज हैरिसन ने बहुत सारे भक्तिमय गाने गाए और तभी उस जमाने में पूरा अमेरिका और यूरोप में जो भी यूथ थे सारे भक्तिमय हो गए थे। इस जॉर्ज हैरिसन को बर्थडे को जो पेपर आता था बर्थडे ग्रीटिंग्स, तो कुछ एक 20-20 ट्रक भर भर के उसके ग्रीटिंग्स कार्ड आते थे। इतने फेमस थे, इतने फेमस थे। ऐसे व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने बोला कि आप कंटिन्यू करो आप जो कर रहे थे। ये एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर श्लोक का कि एक व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है, उसको किस तरह से प्रभावित करके उसको कृष्णा कॉन्शियस प्रवृत्ति में लगा रखना। और हर एक व्यक्ति को हमको ये सीखना है। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है पीटर बरवॉश। पीटर बरवॉश कैनेडियन है और टेनिस के लिए बहुत ही बड़े रमतवीर है, स्पोर्ट्समैन है। उन्होंने कंटिन्यूस 17 टाइम्स टाइटल जीता था, 17 टाइम्स टाइटल जीता था। और ये आखिरी अभी लास्ट जो गेम थी उसमें वो हार जाते थे। क्या हुआ था, प्रभुपाद ने बोला कि कोई भी जीव को आप अननेसेसरी परेशान नहीं करोगे या उसके लिए विपत्ति नहीं खड़े करोगे। ये हारे क्यों? क्योंकि जो सर्विस पॉइंट पे उनको खड़ा रहना था वहां पे नहीं खड़े रहे, वहां से 2 फीट दूर रहे, क्योंकि वहां पे चींटियां थी। अगर वहां जाएंगे तो चींटियां मर जाएगी। और वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे नहीं रुके और उसके कारण वो हारे। और बहुत साल के बाद जब एक पत्रकार ने उनके साथ ये इंटरव्यू दिया तभी उन्होंने रिवील किया कि ये ऐसा था। और फिर उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी के साथ मेरा जब पहला मीटिंग हुआ था तभी उन्होंने मुझे ये सब सिखाया, समझाया। और बहुत ही बड़े मैनेजमेंट के ये उनका धंधा मैनेजमेंट का था। तो पूरा टेनिस का जो भी अलग वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रेनिंग का प्रोसेस था वो उसका प्रवचन देते थे और उसका मैनेजमेंट करते थे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाए थे। तो वो प्रभुपाद जी के साथ डिस्कस करके तभी प्रभुपाद जी ने उनको आइडिया दिया था कि आप मैनेजमेंट के आगे बढ़ो। और उनके लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स प्रभुपाद जी ने उनको बताए थे और वो प्रिंसिपल पे चलते हुए वो इतने बड़े व्यक्ति बन गए। तो ऐसे प्रभुपाद जी डायरेक्ट और गाइडेंस देते हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ता। और उसको वो जो कार्य है करने के लिए प्रभुपाद उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आपको भक्ति को करते हुए अपना कार्य करना है। तो इस तरह से हम लोग ये जो श्लोक है उसको हम समझ सकते हैं। मोहब्बतलाल एंड मोहब्बतलाल इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं। वो अभी जो टेनिस प्लेयर बताया उनका नाम क्या बताया? पीटर बरवॉश। क्वेश्चन की बुक भी है प्रभुपाद जी ने माता जी ने दी थी, उसमें है एक जॉन का और उनका उन्होंने काफी क्वेश्चन किए थे तब जाके ये म्यूजिक वाला जो आपने बताया छोटी सी बुक है उसमें उनके काफी सारे क्वेश्चन है तब वो जाके दीक्षा ली थी। यस 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 यस। तो मोहब्बतलाल एंड मोहब्बतलाल के जो मालिक है उनका नाम है ऋषिकेश मोहब्बतलाल। तो ये ऋषिकेश मोहब्बतलाल जो चौपाटी मुंबई में राधा स्वामी महाराज के साथ संलग्न थे और उनके साथ थे। ये जो व्यक्ति आज मैं उनको देखूं तो आई थिंक 12,000 करोड़ की वेल्थ है उनके पास, 12,000 करोड़ की वेल्थ है।
और सुबह 4 बजे चौपाटी मंदिर में जाएंगे। सन्यासियों का जो वॉशरूम वॉशरूम है में वो क्लीन करते हैं, मैंने उसको सुना हुआ है clean प्रभु जी ने। वो क्लीन करने के बाद यूं जाते हैं, वहां पे भी सन्यासियों का जो वॉशरूम है वो साफ करते हैं। घर पे जाने के बाद, नहाने के बाद बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, दिस इज द एवरीडे शेड्यूल। तो ये व्यक्ति राधा स्वामी महाराज के पास जाते हैं, बहुत हो गया, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, आपके शरणों में आना चाहता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, आपको ये कार्य नहीं करना है। आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपने अब तक जो किया है, वो सारा कार्य कृष्णा कॉन्शियस के लिए जरूरी है, और आपकी जो स्किल है वो भी हमें चाहिए, और उस स्किल को आप कृष्णा भावनामृत के लिए वापरिए। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप बनाइए स्कूल बच्चों के लिए। गोपाल्स गार्डन, आज बोरीवली ईस्ट में गोपाल गार्डन करके स्कूल बनाइए, पूरी इस्कॉन के बेस पे ये स्कूल बनाइए, बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को उसका फायदा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनको दिए गए, और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जब भी आप लोग को, जैसे आपको भी रामकृष्ण सच्चा माता जी ने आपको दिया है कार्य, बहुत प्यार से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही डेडिकेशन से कार्य करते हैं। ये भगवान के लिए बहुत ही, भगवान आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे, सराहनीय है आपका कार्य। तो इस तरह से ये श्लोक आपके ऊपर पूरी तरह से लागू पड़ता है। वो भगवान ने कहते ना एक माध्यम बनाना बस वो दिया, लेकिन किया उन्होंने। ये आपका बड़कपन है, ये हमें कुछ नहीं करना, वो ही करा रहे हैं। वो तो है उनका, तो भैया उन्होंने तो बताया है, उंगली बताई है, लेकिन निभाया तो आपने, निभाया आपने, वो मत निभाना जरूरी है। कहते ना वैष्णवों का साथ ही अगर जितना होगा तो ठाकुर जी भी एक दिन शायद हमें दर्शन दे दें, क्योंकि साधु संगा बहुत जरूरी है। ऋषिकेश मोहम्मद लाल जी की बिल्कुल। आज की हम कैपिटल, कहते हैं मार्केट daily कैपिटल है 9,232 करोड़। चाहते हैं हमारे यहाँ वैष्णव लोग डेली आए तो हमें अच्छा और प्रभु जी ये जो, सॉरी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, जैसे जब उसका नाम मिलता है, क्या कहते हैं अभी जो वैसा वाला नाम है, पासपोर्ट वाला वाला, जब वो नाम मिलता है तो ऐसा ही मिलता है ना? दीक्षा वाला नहीं ज्यादा एस से कैसे मिलता है? मतलब सेम नहीं, ऐसे जैसे सब- नाम- जैसे इनका नाम संजीव है। संजीव। तो आपको एस के ऊपर से मिल सकता है। अब गुरु जवाब महाराज की, नहीं है। चॉइस कराते हैं ना। देखिए, जब हमारी दीक्षा हुई थी तो महाराज ने ये पूछवाया था कि आपके गौर लीला में चाहिए या कृष्ण लीला में चाहिए। ठीक है, तो गौर लीला के अंदर आपका नाम गौरांग, जो गौड़ीय देश है, वहाँ पे जो महानुभव थे, उसमें अगर आपका कोई अपनी भाव और उसमें कोई ये व्यक्ति का भाव मिल गया तो आपको उनका दास बना देते हैं। ठीक है, अगर आपने वृंदावन की भावना बताई है, तो वृंदावन में बहुत सारे पार्षद थे भगवान के, क्या स्वयं भगवान है? भगवान के अनेक रूप है, बहुत सारे नाम है, उसमें से एक नाम के आपको दास बना देंगे, है ना? सुदर्शन दास जी बन जाएंगे आप, अच्छा। संकर्षण बन सकते हैं। गौर लीला और कृष्ण लीला में क्या डिफरेंस है? गौर लीला किस लीला में? नहीं, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, ये क्या माता जी ने पूछा? गौर कितना सुंदर क्वेश्चन है ये, कृष्ण कितना सुंदर क्वेश्चन है। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु गौर लीला मतलब चैतन्य और महाप्रभु। चैतन्य वो ठाकुर जी राधा अपने रानी का विराजमान। स्वरूप लेके प्रकट आई थी। प्रेम माया अवतार। से मायापुर और वृंदावन। आप लोग कृपा करके प्रोग्राम में आया करें, कल भी आइए, जरूर आइए, कल शाम क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको अभी नहीं पूछना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। मुझे पसंद आया, प्रश्न बहुत सुंदर है, अभी डायरेक्शन अलग जाएगी। कोई बात नहीं। और वैसे प्रभु जी 10 बजे आज खत्म कर देना। तो आज भी खत्म नहीं होगा क्लोज। कोई बात नहीं, कोई नहीं, क्योंकि प्रभु जी हमको बहुत जगह संडे का एक बहुत बड़ा काम है। 3 मिनट दीजिए, हाँ माता जी का प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आपको, आपके पास गौरंग महाप्रभु का फोटो है प्रभु जी अल्टर में? नहीं चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु है, उनके साथ है वो पार्षद है उनके सारे, ये पार्षद के पंच वो हैं। पंचतत्व है। तत्व। आप उनको जानते हैं? 5 का नाम मालूम है? आप बताइए उनको।
वहाँ पे जाके बताइए। जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री आदिवासी गौर भक्तवृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य आप बताइए, नित्यानंद श्री आप आदिवासी को नहीं, आप माता जी, वो माता जी को पांचों तत्व जो है बताइए, वहाँ पे बताइए उंगली बता के, ऐसा हाथ दिखाने का। उसमें एक उसमें एक कृष्ण कौन है? अद्वैत गदाधर श्री माता जी बताइए, सब लोग सुनेंगे, आप बताएंगे और आप सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु ये कौन कौन कहाँ है? वो कौन कौन कहाँ है? ये महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु है उनके लेफ्ट में, मतलब हमारी लेफ्ट में। देखिए हम यहाँ पे हमारी लेफ्ट में चैतन्य महाप्रभु, उनकी लेफ्ट में नित्यानंद प्रभु जी। ओके, जो नित्यानंद के प्रभु जी के बाजू में अद्वैत आचार्य दाढ़ी वाले। दाढ़ी वाले ओके, इधर है चैतन्य महाप्रभु है, उनके बाजू में ये बाजू है, ताई। उनका नाम है नहीं गदाधर पंडित। गदाधर पंडित के बाजू में श्रीवास ठाकुर है। ओके, तो ये जो 5 जन है वो कौन कौन है आपको जानना होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु जी जो है वो स्वयं बलराम जी है, और अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु है। ओके, चैतन्य महाप्रभु उनके बाजू में गदाधर पंडित है, वो स्वयं राधा रानी है, और श्रीवास जो ठाकुर है वो नारद मुनि है। ओके, ये पांचों आए थे। प्रभु जी एक और है एक जो बलराम 5 ही तो हैं। बलराम जी इधर आ गए ना। अच्छा बीच में राधा रानी इधर है ना। आपने बीच में कौन है? बलराम ही है ना, जो ब्लू में। चैतन्य महाप्रभु जो है लेकिन वो राधा तो रानी रेड का में। स्वरूप लेके हाँ आए थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का रेड है ना, स्वर्ण वो सुंदर थी रेडी ना, होता है तो वो। स्वर्ण वर्ग के थे ना, इसलिए वो और उनके जो हाथ लंबे थे चढ़ते ना, में स्वर्ण उनके सोने के उससे बोलते थे, इसलिए वो राधा रानी का स्वरूप लेके आए, स्वरूप लेके क्योंकि दोनों का राधा रूप रानी है। बहुत सुंदर थी। जो प्रभु जी इतने इतने सुंदर समय कृष्णा भी नहीं थे, आचार्य जितने सुंदर राधा रानी। तब तो कांचन गौरांगी। We are forcing me to tell so many things। अभी बहुत सारा अंदर से आ रहा है। हाँ, मैं बना तो था। शिव जी का राधा रानी का भाव लेके आए थे ना वो। तभी तो उन्हें प्रेम अवतार के रूप में- प्रेम अवतार इसलिए बोलते हैं ना बहुत स्वर्ण के थे वो, बहुत सुंदर थी। देखिए माता जी, जब चैतन्य महाप्रभु आए तो बहुत सारे उनके पार्षद उनके साथ आए, और कैसे कैसे पार्षद हैं, जो कृष्ण लीला में थे वो तो आए, राम लीला में थे वो भी आए, वो भी है उसके अलावा बाकी जो भी थे वो भी सारे आए, सभी लोग आए। सब आनंद लेने आए थे। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप मायापुर गए और मायापुर में सारे धाम हैं, अगर मायापुर की प्रदक्षिणा आपने कर ली, परिक्रमा कर ली, सब कुछ आ गया, तो वहाँ पे इतने सारे पार्षद हैं और इतने सारे नाम हैं, इतनी सारी लीलाएं हुई है, जिसका कोई विवरण करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ऐसी जगह है, उसमें अलग अलग नाम जो है, उस नाम में अगर आपका भाव लग जाता है, गुरु महाराज चुन लेते हैं और आपको नाम देते हैं। अच्छा तो एक गौड़ा देश का गौर लीला है, गौर लीला और कृष्ण लीला तो आप जानते ही है ना, जो वृंदावन में होती है। तो उसमें जो भी लोग हैं, उसका जो भी भाव और अगर उनका व्यक्तित्व आपके साथ मैच होता है तो वो गुरु महाराज देख लेते हैं, तो उस भाव से आपका नाम ऐसा है। ठीक है, गौरंग क्यों कहते हैं? उनको गौरंग क्यों कहते हैं? उनका गौर वर्ण अंग वर्ण है, हाँ मतलब वही है, अंग मैं बोल रहा था कुछ और तो नहीं है इसका रीजन। अच्छा प्रभु जी, एक मिनट लूँ, क्या बोले, ये 16/4/2021 की क्लास है, 16 अप्रैल 2021। वक्ता कौन थे? वक्ता हमारे कामकृष्ण। 21 में हम किसी को नहीं जानते। तो मुझे पता चले मुझे कैसे उत्तर देना है, No. कौन से लेवल की बात कर रहे हो? He is known as Nimai also because he was born under Neem Vriksha. नीम का पेड़। Also known as Vishambar, grandfather name विश्वम्बर, Vishambar, grandfather name Nilambar, संस्कृत स्कॉलर थे वो, मदर नेम सच्ची माता जी, फादर नेम जगन्नाथ मिश्रा जी, षट गोस्वामी जो लवर ऑफ चैतन्य महाप्रभु हैं, फर्स्ट वाइफ नेम लक्ष्मी प्रिया वेदवती, सेकंड वाइफ विष्णु प्रिया माता सीता, ओके, एंड वेदवती वॉज सीता एज एट अग्नि परीक्षा। उनको जो आध्यात्मिक गुरु थे वो ईश्वर पुरी जी थे। दे कन्वर्टेड द नेम निमाय आध्यात्मिक गुरु बहुत फास्ट गए ना,
मैं सोचा अभी बाल लीला में से अच्छा, तुरंत नहीं सीधा इनका जर्नी टाइम भी है 24 इयर्स में नवदीप धाम, 24 इयर्स में 20 जगन्नाथपुरी, 18 इयर्स जगन्नाथपुरी प्लस 6 इयर्स इन साउथ इंडिया। आप लोग ने भक्तास हैंडबुक पढ़ी है। यस yes. पूरी बहुत तरीके से। हाँ, तो लेकिन मुझे ये दिख नहीं रहा है। सब कोविड में खराब हो गए। ये तो वैक्सीन का इफेक्ट वो हमारी स्टार्टिंग थी उसमें बता ये सब वो है, ये हमारे जो हनुमान दुर्ग है ना, वो हनुमान बाबू जी जी तो वाला बहुत सब अच्छे है, से उनको याद दिलानी पड़ती है शक्तियाँ। वो है। उनको शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती वैक्सीनेशन है। का असर वो आ गया। वैक्सीनेशन का वो इफेक्ट है। हाँ, वो भी 4 लगे ना। वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। चार वैक्सीनेशन लगे तो वो। देखिए आप काम करके बात में आप और लोग यहाँ पे भक्तास दो हैंडबुक चार पढ़ी है? माता जी, माता जी, अरुणिमा भक्तास हैंडबुक घर में है? मैं दे दूँ, मैं भक्तास हैंडबुक है? नहीं, इनके पास उसमें है मेरे मतलब You study वो लोग नहीं थे तब ये अभी नए नहीं जुड़े हुए। मैं अभी नहीं थे मतलब उस टाइम मैं दे दूँ सर, पीडीएफ है ये मेरे पास। देखिए, PDF है भेज दिया जाए, मेरे पास पीडीएफ है। भेज नहीं, दिया उसमें जाए। हम प्रिंट करवा ग्रुप में डाल दो। प्रभु जी फिर से डालो दोनों को। हाँ, हमने तो print मैं करवा भेज दिया देता हूँ, है। मेरे पास ठीक है, करके लाके दे दो। नहीं, उसके मेरे को है मतलब वैसे उसका वो हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी का। मुझे भेजो। भेज दो तो ये फिर मैं मान लूँगा। मेरी इच्छा है कि आप लोग एक दिन दो हिंदी बात प्रभु जी ने जो बुक 5, उनके पास 7 बुक सीरीज उन्होंने बनाई है। आप लोगों ने सिर्फ पहली बुक पढ़ी है जिसका नाम है भक्तास हैंडबुक। बाकी की सब बुकें बाकी है, वो भी पढ़नी जरूरी है, लेकिन नहीं, उसके लिए ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड कैसा चाहिए हमें, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। बुक का नाम बताऊं तो उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि कितना अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो चालू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो करना। प्रभु जी की बुक जो है, उस जो कलेक्शन का नाम है शिक्षा दीक्षा प्रदीपा। जानते बहुत कर, लेकिन एक्शन किधर है? एक्शन किधर है भाई? नहीं ट्रांसलेशन भी मैं तो अभी हिस्ट्री में चला गया हूँ। किया था ये। तो भक्तास हैंडबुक इसका नाम भी Beginner's शिक्षा Guide। दीक्षा प्रतीक्षा रखा हाँ था इन्होंने ना। रखा है ये रखा इन्होंने था। रखा इन्होंने हिंदी में वो किया था ना दीदी। हाँ, आजमान से ही आया ना हरि बोल। भक्तास हैंडबुक ए बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये आपकी पहली बुक है। कौन सी था वो? भक्तास हैंडबुक ए बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, सेकंड। बुक नंबर 1 है। बुक नंबर 2 का नाम क्या है? गुरु आश्रय एंड हरिनाम दीक्षा, शेल्टर एंड इनिशिएशन। ये भेजी थी ये तो हमें प्रभु जी ने वो दीक्षा के लिए वो पेपर हाँ, में तो भेजे उसमें थे, उसके नाम उसमें है। थे ये सारे नाम। हाँ, भेजे थे। नाम तो थे लेकिन सेंटर नाम ही तो है, मिल गया नाम भी रहेंगे। नाम ही नहीं गए। शेल्टर भी नहीं मिला अभी हमें। प्रभु जी देखो हमने तो लिया बात नहीं, नहीं अभी वो यहाँ पे ग्रुप में जुड़ने के बाद पढ़ी इनिशिएटिव उससे पहले स्टार्टिंग नहीं का पढ़ी। कोई बात नहीं, हमने कौन सा आप लोग क्वेश्चन रेगुलर हो जाए pass किए तो थे? आपका काम हो जाएगा। इनको टाइम नहीं है बेचारे, Disciple course जॉब पे गए। आप किसी न किसी में करके कोशिश करके आ जाइए यहाँ पे, दो ही सारे है ना? किसी का तो फायदा होगा। माँ आपको आप पूरा ब्रीफ दे देगी आज क्लास में ये हो गया, है ना? ऐसा रखिए तो थोड़ा कंसिस्टेंसी रहेगी तो फायदा होगा। तो तीसरा जो बुक है उसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल, शिक्षा दीक्षा शेल्टर एंड इनिशिएशन। चौथा बुक है गुरु परंपरा इन डिसाइपलिक सक्सेशन। गुरु परंपरा के अंतर्गत आपको जो भी महत्व के जो गुरु है हमने उनके बारे में सीखने को मिलेगा। गोपाल जी, गुरु महाराज और सत गोस्वामी के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो ये 5 बुक की सीरीज हो गई है, और इसमें अगर मैं इसको छोड़ दूँ, डिसाइड पांचों कौन सा? सक्सेशन तो और क्या? देखिए इसमें जो दिया है एक बच्चा हैंडबुक है, गुरु आश्रय हनुमान दीक्षा की, स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल। हाँ 14 बुक सीरीज है उसकी, उन्होंने बनाई है, और मैं अभी फटाफट नाम लेता हूँ उसका। ये फाइल
एक पॉइंट। इस संडे प्रोग्राम नहीं ना ये संडे नहीं है, कल हम लोग रात को 12 बजाएंगे तो फिर पॉसिबल नहीं होगा ना, फिर संडे को हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। ओके, तो शिक्षा बुक दीक्षा जो प्रदीपा है उसकी सीरीज में ऐसा होता है, हर एक नए व्यक्ति जो इस्कॉन में आते हैं उनको ये 7 बुक का हम लोग बताते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। पहली, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस, द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, perfect questions and perfect answers, life comes from life, perfection of yoga, beyond birth and death, Krishna consciousness is the matchless gift। ये हमारी मेन, विदाउट कोई भी क्लास शुरू करना है तो उसको ये 7 बुक हम लोग दे देते हैं, वो तैयार हो जाता है। भक्ता ज़ेन बुक जो आपको बताई, गुरु आश्रय एंड हरिनाम दीक्षा, स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल, गुरु परंपरा, डेटी वर्शिप, ए प्रैक्टिकल अप्रोच। मुझे ये भी चालू करना है, हर एक व्यक्ति को पूजा कैसी करनी है उसके बारे में हम लोग पूरा एक वर्कशॉप रखेंगे, आपको पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, घर में कैसे करना है, मंदिर में कैसे करना है। फिर उसके बाद आता है डेटी वर्शिप एट होम, प्रैक्टिकल अप्रोच के बाद डेटी वर्शिप एट होम एंड डेटी वर्शिप मंत्रास एंड हिम्स। ये 7 बुक की सीरीज है जो प्रभु रामकृष्ण जी ने बनाई है। उसके बाद आपको रिकमेंडेड किया गया है कि आप भक्ति शास्त्री करें। अगर भक्ति शास्त्री नहीं करते हैं तो भगवद गीता, भागवतम, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, वैष्णव एटिकेट एंड एकादशी महात्म्य, इस तरह की ये सीरीज होती है और इसको हम लोग फॉलो करेंगे, हमारी भक्ति में थोड़ा अच्छा प्रगति हो जाएगा। ओके, ये जो बुक है भक्ता ज़ेन बुक के इनिशियल पेजेस में प्रभु जी ने दी है। ये सारे टॉपिक हैं उसके अंदर भक्ता एंड मुनि के, जो भी आपने बताया। मैं उसी से तो पढ़ रहा हूँ, उसी मैं के अभी ही उसी से टॉपिक्स पढ़ा। हैं, हाँ, वही मैं सोच रही हूँ। पढ़ाए गए थे सब। हाँ, ये सारे टॉपिक सुधर जाओ सुधर जाओ। तो ये उसका सेट ऑल्टर का वो सब मेरे पास कुछ नहीं है। कराया है। मैं मुझे उसमें ग्रुप में डाल दी। कई सालों से इस चीज का कस्टोडियन हूँ, आपको मिल जाएगी। आपको क्या क्या चाहिए बोलो फटाफट, अभी भेज देता हूँ। सारी सारी उसका handbook तो है, बस और बाकी तो एक नहीं है। पढ़ने के बाद उसका एग्जाम वो टेस्ट हो रहा है, फिर दूसरे पेज। वो तो उसमें परफेक्ट है, इतने पेपर दे रहे हैं। वो तो हाँ, पढ़ने का हमारे मैंने लिए वो भी इस्लाम वाला इसलिए- जो का कोर्स भी किया था, इसका आप 3-4 जो गुरु परंपरा का ना, आपको पीसी में पढ़ना है या प्रिंट करके लोगे? अब जो फॉर्मेट में जाके वो फॉर्मेट दूंगा, इसलिए बोलो। मेरी बुक प्रिंटिंग का भी मेरे पास पीडीएफ है और कंप्यूटर रीडिंग का भी ये है मेरे पास। बुक प्रिंटिंग डाल बुक प्रिंटिंग दे दूँ? डाल दो। बुक लेके आएगी ना, उल्टा बुक पीडीएफ ले लेना। वो प्रिंट बुक में हाँ, लेंगे मैं, PDF हार्ड कॉपी ले लेंगे। लेना। अगर आप प्रिंट करना चाहता है तो प्रिंट वाली में देता हूँ, प्रिंट नहीं करना चाहते, कंप्यूटर में पढ़ना चाहते तो वो पीडीएफ ले देता लो हूँ। ना। आपने वो वो थोड़ा खरीदते आएंगे दबाना। बुक बाद में। नहीं, चल जब रहा है, इस्कॉन चल रहा है। जाते हैं ना अपने इंडिया, तब बुक खरीद लेने की, ये बुक्स मिलती है। ये बुक नहीं होती है, ये तो रामकृष्ण जी ने बनाई है। रामकृष्ण स्वयं ने बनाई है, उन्होंने स्वयं बनाई आप है। पीडीएफ क्या में नाम डाल है? दो। डालिए, बुक प्रिंट वाली है, प्रिंट करके निकाल के रख लेंगे। प्रभु जी नाम बोलिए, बताइए आप। शायद कर डाले भी होंगे तो भक्ता ज़ेन बुक। करके भी लाए होंगे। हमने बहुत सारे एक बुक बुक तो है ऑलरेडी, वो उसका पीडीएफ है। मैं- पीडीएफ में कर लेंगे हम, अपने लैपटॉप में मैं डाल सकते हैं। ग्रुप में नहीं भेजना चाहता, मैं इंडिविजुअली भेजूंगा।